कमेटी को, 2 बार नमस्ते मेरे श्रोताओं को, 3 बार नमस्ते मेरी मातृशक्ति को और 4 बार नमस्ते मेरे नौजवान भाइयों को और 5 बार नमस्ते देशवाल जी को, साउंड वालों को। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, स्वार्थ की नमस्ते है कि नहीं? साउंड वालों से ज्यादा खतरा है, ये हेरा फेरी करते हैं और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो मैं ये माइक ही बंद करा दूंगा। सजना, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान तो आते जाते रहते हैं। कहते हैं ना, किसी की एक पल की जिंदगी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है और किसी की 100 वर्ष की आयु भी बेकार। जिस इंसान की इंसानियत की कोई प्रशंसा नहीं है, वो अपनी जिंदगी में डेड है, वो मृत्यु के समान है। लेकिन आइए श्रोताओं, चलते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है, ये मन की व्यवस्था है। मन एक शरीर में एटमी शक्ति है, एक हेडमास्टर है, एक संचालक है। जैसे आप मन के ही वशीभूत तो इस भीषण गर्मी में यहां बैठे हैं, सुनेंगे, गौर करेंगे। भैया लक्ष्मण कभी ने इस मन की कल्पना की है, न जाने सारी जिंदगी क्या क्या चाहता है बेटा लक्ष्मण। छोड़ चलूं सारे जग को, कबहू फंस बिसे किनोन करे, कबहू मन चलो जात मन को, बिन लात अनोखे खेल रचे तो कैसे समझाऊं या मन को। सज्जनों, हर गायक, हर श्रोता का एक नेचर, एक कैरियर, एक सिद्धांत, एक विचारधारा नहीं होती। गाने वालों में अलग अलग क्वालिटी होती है। मेरी एक क्वालिटी है, गाने वाले भले ही स्टेज से दूर जाएं या और पल्ले थोक में पैसा मांग भी चले जाएं, मैं मंच को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मंच की एक गरिमा होती है, मंच एक प्रोग्राम की जान होती है और भैया लक्ष्मण प्रोग्राम की जान होती है। आइए साखी सुनेंगे। वैसे तो गायक पता नहीं एक एक नंबर में एक एक साखी में ही पूरा कर दे। ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के लिए जिक्री की बात कहूंगा बेटा लक्ष्मण। अज्ञान अरे जाएगा शमशान रे तेरी काया, अरे मिल जाए देख
ये सब्र और संतोष का मामला है, नसीब का जो होगा हर तरह से तुम्हारे पास आएगा। बेटा लक्ष्मण, जनता श्रोताओं के लिए कुछ मरहम और संदेश टटोलते हैं शास्त्रों में। हमारे महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छे अच्छे तत्व बताए हैं। इससे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जिनकी देन से आज हम ईमानदारी से सुरक्षित हैं। आइए चलते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, भाईचारे की लड़ाई और धर्म और अधर्म की लड़ाई। चलते हैं, देखते हैं कि धर्म और अधर्म का क्या नतीजा होता है, धर्म से क्या मिलता है, अधर्म से क्या मिलता है। जिस समय वो कृतवर्मा कृपाचारी अस्तुत्थामा रणभूमि को छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अधर्म का पक्ष था। तभी तो कहते हैं कि जब हार होगी धर्म की, फिर धर्म पर कौन टिक पाएगा, और भक्त का भगवान से विश्वास ही जाएगा। आज अकेला दुर्योधन रह गया जिसने भाइयों का शोषण किया, पतन किया, खात्मा किया। कैसे भैया? एक बात पूछ लो, आनंद आ रहा हो ना आ रहा हो? ज्यादा ना आ रहा हो, ज्यादा या ना आ रहा हो कि तुम्हारी कमी है। रोजंदारी बार तो भाई हिसाब से ही काम करे।
मेरी बात आप समझ गए होंगे शायद। क्यों साहब? यदि आपका प्रस्ताव, आपका नियम ऐसा होता कि जितना करेगा उतना मिलेगा, तो गवैया 17 कहे जाते बहुत जोड़ते है कि नहीं? आइए, कोई बात नहीं, ये दुनिया है, दुनिया का क्या कहना है। दुनिया जब एक जैसी होती तो ये संसार बहुत सूक्ष्म होता। ये संसार का सिस्टम है। जब चोर नहीं होते तो पुलिस का क्या होता? क्यों जी? ये भी तो एक सिस्टम ही है ना। बुरे नहीं होते तो अच्छे को कौन पूछता है जी? एक पक्ष का विपक्ष होना जरूरी है भैया, लेकिन आज वो दुर्योधन घबरा रहा है क्योंकि अकेला रह गया है। कैसे बेटा? दमदारी से। माताओं की गोद उजड़ी, कितनी छत्राणियों का सुहाग उजड़ा। आज महसूस कर रहा है बेटा लक्ष्मण कैसे। लेकिन अगली बात कितनी समाधान के साथ कवि ने लिखी है, गौर करना। एक चेतावनी उस दुर्योधन के लिए। कैसे बेटा? गौर से सुन लेना, कविराज बड़े संशोधन के साथ कह रहे हैं कि जो अपनों को ठुकराएगा, जो अपनों को ठुकराएगा गैरों की ठोकर खाएगा।
और जीवन में जरा सी भूल की तो जीवन भर पछताएगा बेटा। पड़े डूब जाए नैया और तेरे याई भंवर में डूब गए देख सौ नाहक जिद क्यों करे पेश ना पड़े वक्त मत चूके और तेरे छत्रा पड़ पे कल जगत ये। आज भाइयों के साथ में इतना जघन्य अपराध करने के बाद में वो दुर्योधन बचने का उपाय सोच रहा है। और सज्जनों हुआ क्या, बचने के लिए वो व्यास सरोवर में जाके छुप गया, लेकिन वो अंतर्यामी मधुसूदन श्याम सुंदर सब कुछ जानने वाले भीम को लेकर के वही व्यास सरोवर पहुंच गए और कहा भैया भीम वो द्रोणाचार्य दुर्योधन इसी व्यास सरोवर में जल के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन इतना व्यभिचारी है ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा प्रभु? भैया भीम तू इसे अच्छी अच्छी गाली और ताहने सुना। कैसे वो भीम दुर्योधन को गाली और ताहने दे रहा है, कह रहा है सुन दुर्योधन तेरे सारे शस्त्र सारी युक्ति युद्ध भूमि में काम आ गई, अब तेरे पास कोई बल नहीं है। मेरे कहने से एक काम कर ले, एक साधारण सा काम है, बहुत छोटा सा काम है जिसके लिए जमाना झुकता है। बेटा लक्ष्मण क्या कह रहा है भीम दुर्योधन से? हाँ चूड़ी पहन ले, चूड़ी पहन ले हाथों में, चूड़ी पहन ले हाथों में, क्यों छुपा नीच बदकार, शर्म नहीं तेरी आंखों में, छुपा नीच बदकार, शर्म जब किसी से दूरी हो जाती है, जब किसी से कोई बिखर जाता है, तब उसकी कीमत मालूम होती है। अब तो बाजे बाजे तो माँ बाप के नैया ये कहते पीपर के नीचे खाटा कर आओ, और जिनके माँ बाप समय से पहले चले जाते हैं उनके दिल में उनके मन में उन माता पिताओं की कीमत क्या होती है। इसीलिए कह रहा है वो भीम दुर्योधन से, सुन रहे दुर्योधन बेटा तेरे भला तो कोई काम क्यों ये खुद को ही शर्मान लिया। तेरे भला तो कोई काम
वो समय आ गया है। कहते हैं देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुन हाय आप पंडों की अब तेने जिस कारण से, जिस लोभ से भाईचारे का शोषण किया है, खत्म किया है, वो आइटम तुझे दूंगा लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। कैसे बेटा? बाहर आ तो बताऊंगा, फिर शीश मुकुट पहनाऊंगा। ये राज के लिए तो तूने सब कुछ किया है ना। बाहर आ तो बताऊंगा, फिर शीश मुकुट पहनाऊंगा, तो गधा पे बैठ घुमाऊंगा तेरा मोहकारो, तो गधा पे बैठ घुमाऊंगा तेरा मोहकारो करवाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात आ रही है, इससे अच्छी बात मेरे पास नहीं है। किस लिए तेरा मुंह काला करवाऊंगा, किस लिए तुझे गधे पे बैठाऊंगा। बेटा लक्ष्मण